हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में। तो पहला कॉन्सेप्ट है वेल डिफाइंड। व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मीन्स वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट। मीन्स अगर आप कोई कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं और इसमें आप ऑब्जेक्ट भी रखेंगे, आप अगर ऑब्जेक्ट रखने की कोशिश करते हैं तो आप निश्चित हैं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को रखूं या ना रखूं। तो इस कंडीशन या इस क्राइटेरिया को आप बोलेंगे वेल डिफाइंड। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे ऑड नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन बनाना है जो कि 10 से कम हो, तो डेफिनेटली आप 1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 एक ऑड नेचुरल नंबर है और दूसरा कंडीशन है वही लेस देन 10 है, तो हम 1 को इस कलेक्शन में रखेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन को, दोनों क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं निश्चित हूँ कि 1 इसमें आएगा, इस कलेक्शन में आएगा। तो 1 क्या है भाई? इस केस में वेल डिफाइंड है। और 3 भी रखूंगा। क्यों? क्योंकि 3 भी ऑड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह 5 को रखूंगा और 7, 9 को रखूंगा, बट 11 को रखूंगा नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर तो है लेकिन 10 से ग्रेटर है, 10 से ज्यादा है, इस वजह से इस कलेक्शन में मैं 11 को नहीं रखूंगा। तो ये 5 नंबर्स आपके क्या है? वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल से मुझे एक कलेक्शन बनाना है। एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट का कलेक्शन बनाना है। तो डेफिनेटली मैं ए, ई, आई, ओ, यू की रखूंगा। क्यों? क्योंकि यही आपकी क्या है? वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में। लेकिन अगर मैं बी को रखूंगा या नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये आपका वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो ये हमारा क्या है? वेल डिफाइंड है। जैसे रिवर ऑफ इंडिया मुझे डिफाइन करना है, तो मैं गंगा अगर रिवर कलेक्शन में रखूं तो ये सही है, क्योंकि रिवर ऑफ इंडिया मुझे ऐसी रिवर का कलेक्शन बनाना है जो कि इंडिया की टेरिटरी में आती हैं। तो गंगा रिवर आपकी इंडिया की टेरिटरी में आती हैं। उसी तरह मैं अगर नील रिवर रखूंगा तो आप बोलेंगे नहीं रख सकते इसको, क्योंकि नील रिवर आपकी इंडिया की टेरिटरी में नहीं आती है। तो ये क्या है? आपका वेल डिफाइंड है। तो ऐसे कलेक्शन को आप क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। नेक्स्ट आपका, जैसे बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम मुझे कलेक्शन बनाना है, तो आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि बेस्ट बैट्समैन आप किस बेसिस पर बता रहे हैं ये डिफाइंड नहीं है। तो क्या है? ये अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और कोई बी पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन है। ए के लिए क्राइटेरिया कुछ और होगा बेस्ट बैट्समैन के लिए, बी के लिए कुछ और होगा। तो क्या होगा? इसके नज़र में जो कलेक्शन बनाएगा दूसरा होगा, और ये जो बनाएगा बेस्ट बैट्समैन का नेम ही ये दूसरा कलेक्शन होगा। तो क्या हुआ? वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड के केस में ओनली 1 सेट ही बनेगा। जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बनाना है तो सिर्फ यही बनेगा, और कोई भी सेट आप नहीं बना सकते हैं, या और कोई भी कलेक्शन आप नहीं बना सकते हैं। बट इस केस में क्या है? मुझे दो कलेक्शन मिल रहे हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो क्या ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेस्ट बैट्समैन का क्राइटेरिया नहीं डिफाइंड है, इस वजह से ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है या अनडिफाइंड। डिफिनेशन ऑफ सेट। डिफिनेशन ऑफ सेट से पहले आपको वेल डिफाइंड समझ में आया होगा। और दूसरा है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अलग अलग, दो ऑब्जेक्ट सेम नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो डिफिनेशन ऑफ सेट कहता है अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सेट क्या होगा? एक कलेक्शन होगा, जो वो कलेक्शन कैसा होगा? वेल डिफाइंड होगा, और कलेक्शन में जो भी एलिमेंट होंगे वो अलग अलग होंगे। ऐसे कलेक्शन को आप क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। और जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, जो एलिमेंट, यानी सेट में जो आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उन्हें क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट बोल सकते हैं। सेट को कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, और सेट के जो भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होंगे इसमें स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो सेट हमारा क्या होगा? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे कलेक्शन मुझे बनाने हैं ऑब्जेक्ट से, जो कि कलेक्शन क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड। एंड सेकेंड कंडीशन इज, ये फर्स्ट हो गया, और दूसरा क्या है? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कलेक्शन में, तो वो कलेक्शन आपका क्या हो जाएगा?
सेट हो जाएगा। क्लियर। एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मुझे इसका कलेक्शन लेना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो डेफिनेटली आप 1 रखेंगे क्योंकि पहला नेचुरल नंबर हो गया, दूसरा 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इसे आप एक कलेक्शन के रूप में ब्रैकेट में ऐसे राइट करेंगे या इसका कलेक्शन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए वेल डिफाइंड है, आप 1 निश्चित हैं, श्योर हैं कि इस कलेक्शन में 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। 2 भी आएगा, ये भी आप श्योर हैं, क्यों? क्योंकि 2 नेचुरल नंबर है। उसी तरह 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा, तो ये हमारे क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा। उसी तरह सेट ऑफ ऑल नेचुरल इंटीजर भी सेट हो जाएंगे, ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड सेट हैं, ये फिक्स हैं। ठीक है। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर भी हमारा क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो ये भी सेट है। सेट ऑफ रियल नंबर लिखेंगे, ये भी सेट होगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे भाई, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 +3 +4 +5 +6 ऐसे चलता जाएगा, तो ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कैपिटल R से दिखाते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर Z+ से, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर किससे दिखाएंगे, Q+ से। क्लियर। तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आप किससे दिखाएंगे, R+ से, तो ये भी क्या होगा, हमारा वेल डिफाइंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। तो एक सिंबल होता है एप्सिलॉन, इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, यानी कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है, किसी सेट में प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे A बिलोंग्स टू दिस सेट। जो भी सेट होगा आप लिखेंगे, जैसे एक सेट है इसमें B एलिमेंट है तो मैं क्या लिखूंगा, B बिलोंग्स टू। अगर इस सेट में B नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, B डज नॉट बिलोंग्स टू S। ठीक है। अगर ऐसे एप्सिलॉन लिखकर ऐसे कट कर देते हैं, इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। नेक्स्ट टॉपिक है, सेट को आप 2 मेथड से प्रदर्शित कर सकते हैं या लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला फॉर्म देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में आप एलिमेंट को इस ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर राइट कर देते हैं। जितने भी एलिमेंट होंगे सेट के अंदर, कलेक्शन के अंदर, उन्हें आप क्या कर देंगे, कॉमा से सेपरेट करते हुए राइट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो ये टेबल के फॉर्म में मैंने लिखा तो इसलिए इसे क्या लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म। जैसे मुझे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, एग्जांपल है 42, ऐसे मुझे नेचुरल नंबर चाहिए जो 42 को डिवाइड करें। तो आप पहला क्या लिखेंगे, अगर मैं कलेक्शन बनाने की कोशिश करूं, ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे क्योंकि 1 42 को डिवाइड करेगा। दूसरा क्या लिखेंगे, 2 रखेंगे। तीसरा नेचुरल नंबर होना चाहिए और 42 को डिवाइड करना चाहिए, तो 3 भी होगा। 12 टाइम में डिवाइड, 3 बन जाए 3, 14 टाइम में जाएगा ना। और 6 भी रखेंगे, 7 14 21 और 42, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये सारे एलिमेंट है इसके, ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा। जैसे सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स मुझे राइट करना है तो डेफिनेटली मैं क्या लिखूंगा, A-E-I-O-U। तो इन्हें आप ब्रैकेट के अंदर ऐसे राइट कर देंगे, A-E-I-O-U। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। इन द रोस्टर फॉर्म राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो इसमें क्या लिखना है आपको, एलिमेंट। तो A लिखूंगा मैं इज इक्वल टू, अब जो भी एलिमेंट आएंगे उसे मैं राइट कर दूंगा। मुझे ऐसे इंटीजर चाहिए, एन इंटीजर जो कि 3 से ज़्यादा हो और बराबर हो और 7 से कम हो। तो पहला आपका 3 आ जाएगा, दूसरा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। 7 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है। तो मुझे इंटीजर चाहिए थे। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, -3 2 ये सारे इंटीजर है, लेकिन मुझे कौन कौन से इंटीजर चाहिए थे जो कि -3 से बड़ा हो और बराबर हो और 7 से लेस हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे B ऐसा सेट बनाना है, X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऐसे सेट
कौन कौन से होंगे मुझे राइट करना है। तो एक्स सच डेट, एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो पहला नेचुरल नंबर क्या होगा 1 लिखेंगे जो कि नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, 6 से लेस है। दूसरा क्या लिखेंगे 2, तीसरा 3, 4, 5। 6 लेंगे तो 6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें जो सेट बनाना है उसमें 6 से लेस नंबर्स लेने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of digit is 8। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे देखते हैं। 2 डिजिट के नंबर आप कैसे राइट करेंगे? a b के फॉर्म में होगा। तो मुझे ऐसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर बनाने हैं जो डिजिट का सम क्या होना चाहिए 8। तो मैं यहाँ क्या रख दूं, यहाँ 0, b की जगह 0 रखूं तो a मुझे 8 लेना होगा क्योंकि दोनों डिजिट का सम 8 आना चाहिए। b में 1 पुट करता हूं तो a क्या रखना होगा मुझे? a रखना होगा आपको 7। उसी तरह b इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो a 6 रखूंगा क्योंकि दोनों का सम 8 आना चाहिए। 3 रखता हूं तो यहाँ 5, 4 रखता हूं तो 4। नेक्स्ट 5 b की जगह रखता हूं तो 3, 6 रखता हूं तो 2, 7 रखता हूं तो 1, 0 रखता हूं तो 0 तो हो चुका 8। अगर 8 रखूंगा तो यहाँ मुझे 0 रखना होगा जो कि ये 1 डिजिट का हो जाएगा, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा। तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे मैं राइट करता हूँ सेट के फॉर्म में। तो पहला आपका नंबर हो जाएगा 80, 71, 62, 53, 44, 35, 26, 17। ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये आपका सेट हो गया। डी चाहिए, x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 16। डी हमें ऐसा सेट बनाना है x such that x is a prime number which is a divisor of 16। तो ऐसे डिवाइजर मुझे चाहिए, प्राइम डिवाइजर किसके 60 के। तो डी मैं सेट लिखूंगा और प्राइम नंबर यहाँ लिखता हूँ जो कि 60 को डिवाइड करे। तो पहला क्या लिखूंगा 1 लिख सकता हूँ, तो आप 1 नहीं लिखेंगे। क्यों? 1 प्राइम नहीं होता है। प्राइम नंबर ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 से ग्रेटर होते हैं और उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो ऐसे नेचुरल नंबर को आप क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जो कि 1 से ग्रेटर होता है प्राइम नंबर। इस वजह से 1 इसमें नहीं आएगा। 2 आएगा क्योंकि 2 डिवाइड करेगा 60 को, सॉरी 2, 60 नहीं आएगा। और क्या आएगा? 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 7 नहीं आएगा, उसी तरह 11 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, 17 भी नहीं आएगा, तो 23 भी नहीं आएगा। 23 नहीं डिवाइड कर रहा। उसी तरह आप लिख सकते हैं 29 भी नहीं डिवाइड करेगा, 31 भी नहीं करेगा, ये सारे प्राइम नंबर हैं। 37 भी नहीं करेगा, 41 भी नहीं करेगा, 53 भी नहीं करेगा। 53 के बाद आप 59 ले लीजिए। तो ये सारे नंबर प्राइम हैं और डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इतने ही एलिमेंट आपके होंगे। आप प्राइम नंबर जानना चाहते हैं तो आप रीजनिंग पार्ट 1 में मैंने प्राइम नंबर बताए हैं, 1 to 100 तक प्राइम नंबर मैंने लिखा है, आप उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। मुझे ऐसे सेट चाहिए जो कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स में आते हैं, ऐसे लेटर चाहिए। तो पहला मैं क्या लिखूंगा T, फिर उसके बाद R, I, G, O, N, अगेन O लिखूंगा। तो आप बोलेंगे नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं करना चाहिए, डिस्टिंक्ट अलग अलग होने चाहिए। तो O नहीं लिखूंगा, M, T आ चुका है नहीं लिखेंगे, R भी आ चुका, Y क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो गया? सेट हो गया। नेक्स्ट मुझे F एक सेट चाहिए। कैसा सेट चाहिए? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में मुझे सारे लेटर्स लिखने हैं। क्या लिखूंगा? B, E, T, 2 बार T नहीं लिखेंगे, E भी नहीं लिखेंगे, R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म, इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जो भी कलेक्शन आप बनाना चाह रहे हैं उस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट हैं
उनमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, उसी प्रॉपर्टी को आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक वॉवेल्स का सेट बनाता हूँ, तो आप एक कैपिटल लेटर लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू का नोटेशन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और एक वेरिएबल चूज करेंगे x, सच दैट x ऐसा है कि x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। और इसको पढ़ेंगे कैसे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी जो v है आपका वो ऐसा सेट है, कैसा है, x ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट है। जैसे एग्जांपल से लिखता हूं मैं, द राइट द सेट, मुझे इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो आप इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर करूंगा तो भाई 1, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, 5 का स्क्वायर करूंगा 25, इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने चेक कर लिया कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो राइट करने का तरीका क्या है, मुझे सेट लिखना है, क्या लिखूंगा, s बराबर इज इक्वल टू बराबर r इज इक्वल टू ब्रैकेट लिखा, फिर एक स्मॉल लेटर चूज करेंगे, कैसे, x सच दैट x ऐसा है कि x इज इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर, और n क्या है आपका, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, देखिए 1, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर 16, देखिए वही सेट मिल गया ना। तो ये जो मैंने डिफाइन किया है वो सही है, दोनों सेट आपके सेम है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है, इन्हें आपको राइट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले तो इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि भाई शो क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये क्या शो कर रहा है, ये मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल से, जैसे 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 12। तो मुझे प्रॉपर्टी मिल गई, इन्हीं को मैं लिख देता हूँ। सेट क्या है, s ब्रैकेट x सच दैट x ऐसा है कि x इज इक्वल टू व्हाट, 3n, वेयर n डिफाइन कर देते हैं, n इज इक्वल टू क्या है, n आप क्या रखेंगे, 1, 2, 3, 4, तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। ये सेट आपका डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो पहले तो इसकी प्रॉपर्टी आप देखिए कि प्रॉपर्टी कौन सी शो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि 2 की पावर में 1 लिखूं तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 लिखूं तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 लिखूंगा 8, 2 की पावर 4 लिखूंगा तो 16, 2 की पावर 5 लिखूंगा तो 32 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी मुझे मिल गई कि 2 का पावर की प्रॉपर्टी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करते हैं, क्या लिखूंगा, s ब्रैकेट लगाया, x सच दैट x ऐसा है कि x इज इक्वल टू 2 द पावर n, और n मैं डिफाइन कर देता हूं, वेयर n क्या होगा, n 1 से बराबर या बड़ा होगा और 5 से छोटा या बराबर होगा। तो ये हमारा सेट बन गया। चेक करते हैं, x कैसे कलेक्शन है आपका, 2 द पावर n, n में 1 रखूंगा तो 2, तो n इज इक्वल टू 2 रखा तो 4, 3 पर 8, 16, 32, वही सेट मिल गया। तो दोनों सेट हमारे सेम है। ये क्या है आपका, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म है, और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले तो इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये भी 5 की पावर में है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो सेट में कैसे लिखेंगे, s फिर बराबर ब्रैकेट लगाया, सच दैट x इज इक्वल टू व्हाट, 5 टू द पावर n, और n डिफाइन कर देते हैं, वेयर n क्या है, n का वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 4 से कम है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप पहले प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये क्या है, इवन नंबर का सेट है।
इवन नंबर कैसे लिखते हैं, 2n के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, s बराबर x such that x is equal to what, 2n, where n क्या है, n is a नेचुरल नंबर। डिफाइंड हो गया आपका। तो ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट आपका है, इसे आप देखेंगे तो ये भी स्क्वायर नंबर लिखे हैं लेकिन 10 तक ही लिखे हैं। तो इसे भी लिख सकते हैं आप, s such that x is equal to what, x is equal to n स्क्वायर। n डिफाइन कर देते हैं, वेयर n क्या होगा, n का वैल्यू 1 से बड़ा और 10 से छोटा या बराबर है। क्योंकि लास्ट आपका 100 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये आपका टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये लास्ट स्लाइड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये मेरा चैनल है मैट्रिक्स अल्फा क्लासेस, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको पास पहुंच जाए। सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट और इसके क्वेश्चन। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।